और भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पर ये सब तो रटने की चीजें हैं, भगवान बोले होंगे बस सुनने के लिए, सुनाने के लिए, मंगल भवने मंगलहारी करने के लिए। भगवान को थोड़े ही याद होता होगा कितना कुछ बोले हैं। वो स्पष्ट कह रहे हैं, सीधा कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट कहा, छल कहा, फिर भगवान बोले कितना जोड़ूं, 1 2 3 4 छिद्र कह के सैकड़ों चीजें कह दी उन्होंने। काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कोई भी एक छेद होगा भगवान कहते हैं नो, नॉट अलाउड, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। पर कहां असर है? ये पढ़े लिखे लोग जो वेल एजुकेटेड कहे जाते हैं, हालांकि इनका एजुकेशन भगवान ही जाने कितना होगा और इनका लिटरेसी कितना होगा ये खुद ही समझे, पर ये लोग भी भगवान को ठगने का प्रयत्न करते हैं। ये भी जिनको संत कहते, गुरु कहते, उनके सामने भी उलंग होके नहीं आते, निर्वस्त्र होके नहीं आते। निर्वस्त्र का अर्थ होता है अपनी वृत्तियों के वस्त्र को उतार करके। जैसे गोपियों का चीर हरण भगवान ने किया था, वो चीर का हरण नहीं था, उनकी वासना का हरण किया था। तो निर्वासना में आकर के गुरु के सामने खड़े होते, संत के सामने खड़े होते। यहां मुंह बना के नहीं खड़े होते भैया, यहां दोहरा चेहरा नहीं बनाते, यहां मुखौटे लगाकर नहीं आते। ईमानदारी चाहिए जीवन में, पूर्ण ईमानदारी। इसलिए भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, इस धरातल पर जब उनका आगमन हुआ तो कहीं भगवान के नाम पर लोग अन्याय अत्याचार अनाचार न करने लगे। इसलिए भगवान राम ने भी पहले गुरु ग्रहण किया और भगवान कृष्ण ने भी गुरु ग्रहण किया। अब ये बात तो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आती महाराज जी। हाँ, हमारे और भगवान के बीच में कोई दलाल की जरूरत है क्या? डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर सकते, तुम्हारा बापऊ नहीं कर सकता। भारतीय अध्यात्म में, भारतीय सनातन संस्कृति में बताओ एक नाम जो तुम्हारे लिविंग आइडियल राम और कृष्ण हैं, वो जब इस धरातल पर आते हैं तो वो भी शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों का वर्णन करते हैं। कुल गुरु वशिष्ठ हैं तो शास्त्र गुरु विश्वामित्र हैं। नामकरण गर्गाचार्य कर रहे हैं, कुल पुरोहित कुल गुरु तो सांदीपनी मुनि के आश्रम में 64 कलाओं से युक्त होकर के आ रहे हैं। लिविंग आइडियल चाहिए जिंदा। भगवान राम और भगवान कृष्ण की कथा का यही संदेश है कि अपने जीते जी, परशुराम ने अपने पिताजी को ही गुरु बना लिया था, तुम भी बना सकते हो। अगर तुम्हारे पिताजी प्रज्ञावान हैं, मां गार्गी हैं, उनको ही गुरु बना लो, पर बनाओ जरूर। जमदाग्नि ऋषि को अपना गुरु बनाया और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए। सुखदेव भगवान के गुरुदेव व्यासदेव स्वयं बाप बेटा गुरु और शिष्य हैं, पर गुरु चाहिए। उसके बिना बात नहीं बनती। हर पल हर मोड़ पे, जीवन के हर क्षेत्र में क्या निर्णय करना, कैसे करना, धर्म सम्मत निर्णय करना जिससे हम कहीं फंसे नहीं, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में श्री कृष्ण की मुस्कुराहट हमारे होठों पर बनी रहे। और भगवान का आगमन ही तो गुरु की कृपा से हुआ है। एक बार भूपति मन माही, भयउ गलानि मोरे सुत नाही। तब एम्स हॉस्पिटल गयऊ महिपाला। कहां गए?
काका नाना चाचा मौसा मित्र घर गयऊ महिपाला। कहां गए? चौथे पन में जब दशरथ जैसे 10 इंद्रियों को रथ बना करके जो चलते हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, किसी चीज की कमी नहीं हो, उनके भी जीवन में जब कमी आई और उनको महसूस हुआ, ग्लानि हुई, दुख हुआ, तो उन्होंने कौन सा गृह चुना? किसी रिश्तेदार को बुलाया, मित्र को बुलाया, कंसल्टेंसी के पास गए, कंसल्टेंट के पास गए कंसल्टेंसी के लिए। कहां गए? गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक बार भूपति मन माही भयऊ गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। चरण लागी किय विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। चरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। मौसा को नहीं सुनावा, शर्मा जी और वर्मा जी को नहीं सुनावा। चक्रवर्ती सम्राट कहां गए? गुरु गृह गयऊ, गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायऊ। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायऊ। अब जरा देखो, दशरथ जी गए गुरु के द्वार में, तुम भी आते हो, तुम क्या कहते हो? आपकी कृपा से तो क्या नहीं हो सकता गुरुजी, बस ऐसे चमत्कार कर दीजिए कुछ। गुरुजी ने चमत्कार तो नहीं किया था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। यज्ञ कर रहे हैं, उस जमाने का यज्ञ। गुरु ने निर्देश दिया, श्रृंग ऋषि को बुलाओ, यज्ञ करो। उस यज्ञ से जो औषधि आएगी प्रसाद के रूप में, मे भी वो औषधि हो, वो खीर औषधि हो, वो औषधि बनेगी। वो अपनी रानियों को खिलाओ, निश्चय ही तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। और एक बात सुनो, तुम तो एक बेटे के लिए मेरे पास आए हो, केवल धन के लिए आए हो, पर जब गुरु के द्वार पर आए हो तो गुरु केवल धन नहीं देता। गुरु सनातन संस्कृति के अनुसार चतुर्विध पुरुषार्थ देता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीजें तुम्हें दूंगा। 4 बेटे तुम्हें होंगे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों चीजें दिया। जीवन के ऐसे किसी ग्लानि के समय में किसी आत्मदर्शी, तत्वदर्शी, श्रेष्ठ गुरु के द्वार पर जाना। गुरु मीन्स नॉलेजफुल, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी। आत्मदर्शी, तत्वदर्शी, उनके द्वार जाना। तुम्हारे मित्र तुम्हारे जैसा ही कुछ ना कुछ सलाह दे देंगे, डूब जाओगे। शराबी का मित्र शराबी, कबाबी का मित्र कबाबी, तुम्हारे जैसे का मूर्ख तुम्हारे जैसा होगा। जितनी बुद्धि तुम्हारे पास उतनी बुद्धि उसके पास।